नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक प्रवक्ता की या पीजीटी टीचर की कितनी सैलरी होती है। अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं प्रवक्ता के रूप में या ज्वाइन करने जा रहे हैं पीजीटी के रूप में, ठीक है, तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको, पहली सैलरी, ठीक है। पहली सैलरी कितने मिलेगी ये हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये जो बताने जा रहे हैं ये हम अगस्त से कैलकुलेट कर रहे हैं। 28% डीए के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो देख रहेंगे तो आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक पीजीटी टीचर की सैलरी के बारे में, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित होते हैं या फिर यूपीपीएससी से चयनित है, लेक्चरर की सैलरी के बारे में, ठीक है। तो लेक्चरर की भी सैलरी यानी प्रवक्ता की भी सैलरी दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो सैलरी होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर ज्वाइन है, किस कॉलेज में ज्वाइन है। वो जो कॉलेज है आपका ग्रामीण स्तर का है कि नगर स्तर का है या फिर महानगर स्तर का है, ठीक है। तो गवर्नमेंट द्वारा इनकी पूरी कैटेगरी डिसाइड की गई है। सिटी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 प्रकार की जो कैटेगरी बनाई गई उसमें से अलग अलग शहरों को रखा गया है। तो अगर आप ये लिस्ट जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग कैटेगरी दे सकते हैं कि कौन सा शहर किस कैटेगरी में आता है। उसी हिसाब से यहाँ पर एचआरए कैलकुलेट किया जाता है, और एचआरए उसी हिसाब से होता है तो फिर आपका जो वेतन है उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, जो सैलरी होती है वो बेसिकली देखा जाए तो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं टोटल सैलरी की, तो टोटल सैलरी में 4 चीज़ें ऐड होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है बेसिक पे। बेसिक पे आपका ऐड होता है इसमें। दूसरा होता है आपका डीए यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस मिलते हैं इसको। तीसरा होता है इसमें सीसीए ऐड होता है, और चौथा उसमें होता है एचआरए, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपकी ऐड होती है, 4 चीजें मिलकर के ही बनती है टोटल सैलरी आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं महानगर के लिए। अगर आप महानगर में ज्वाइन करते हैं, किसी मेट्रो सिटी में ज्वाइन करते हैं, जैसे कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, ये सब महानगर में आते हैं, यानी सिटी कैटेगरी ए के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो महानगर में कितनी सैलरी बनेगी? तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से। जो बेसिक होता है, तो बेसिक जो होता है यहाँ पर पीजीटी टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए, वो होता है आपका यहाँ पर 47,600 रुपये। और अगर ग्रेड पे की बात करें तो 4800 आपका ग्रेड पे होता है पीजीटी टीचर का, ठीक है। ये 4800 क्या है आपका ग्रेड पे है, जो कि पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए सेम ही होता है। अगर आप टीजीटी के बारे में जानना चाहते हैं तो टीजीटी का हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं टीजीटी के बारे में। तो बेसिक पे हो गया 47,600 रुपये आपको स्टार्टिंग जो होती है यहीं से होती है। अब बात करेंगे डीए की। तो डीए जो होता है ये आपका बेसिक पर कैलकुलेट किया जाता है। तो डीए जो वर्तमान में डीए की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया 28% डीए का। अभी तक 17% डीए मिलता था, 11% का सीधे इंक्रीज हुआ है। कोरोना के कारण 1.5 साल तक डीए फ्रीज रहा है, नहीं दिया गया डीए, तो एक साथ उसको इंक्रीज करके अब 28% डीए मिलेगा, जो कि जुलाई से लागू होगा, ठीक है। जुलाई 2021 में यहाँ पर 28% डीए कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो अगर आप इसका 28% डीए कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग बनेगा जाकर के 13,000 समथिंग रुपए। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर भी लिख देता हूँ, जो कि आएगा 13,328 रुपये। 13,328 रुपये आपका डीए बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर एचआरए की, तो एचआरए यहाँ पर मिलता है सिटी के हिसाब से, एचआरए अलग अलग मिलता है। तो जो महानगर होते हैं वहाँ पर जो एचआरए मिलता है वो 5620 रुपये मिलता है, 5,620 मिलता है। और महानगर में सीसीए भी मिलता है। क्या मिलता है? सीसीए, सिटी केयर अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। तो सीसीए जो मिलता है वो 600 रुपये मिलता है। तो अब अगर कुल सैलरी की बात करें तो इन सबको चारों को आपको ऐड करना पड़ेगा। किसको किसको? बीएसएफ को, डीए को, एचआरए को, सीसीए को। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं चारों को
तो अगर यहाँ पर हम टोटल सैलरी की बात करें कि टोटल सैलरी आपकी कितनी बन गई, तो चारों को ऐड कर दो, वेतन आपका सैलरी आपके सामने आ जाएगी। ये आपकी बनेगी 67,148 रुपए। तो अगर आप महानगर में ज्वाइन करते हैं कितनी सैलरी आपको मिलेगी, 67,148 रुपए, ठीक है। लेकिन इसमें अभी कुछ डिडक्शन भी होते हैं। डिडक्शन कैसा, इसमें दो तरीके के आपके डिडक्शन होते हैं, कहीं कहीं बोल सकता है 3 प्रकार के डिडक्शन हो। डिडक्शन इस प्रकार से होते हैं, पहला जो डिडक्शन होता है वो एनपीएस का होता है। हो सकता है कुछ जगह जो है एनपीएस शुरुआत में ना काटे, बाद में काटे। तो अगर एनपीएस आपका नहीं कट रहा है तो पूरी आपकी इन हैंड इतनी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। इन हैंड का मतलब बैंक के अकाउंट में मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपका एनपीएस कट रहा होता है तो एनपीएस इसमें कट करके मिलेगा। और दूसरा होता है टीडीएस, एक होता है टीडीएस, जो आपका वेतन बनता है उसको एनुअली सालाना आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तब। लेकिन जिस भी पीजीटी टीचर हो या पीजीटी टीचर हो उसको 100% तय है कि इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा और गवर्नमेंट द्वारा वो ऑटोमेटिक काट लिया जाता है। तो जो टीडीएस होता है ये अब आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि आप हर महीना कितना कटवाते हैं। कोई 1500 रुपये कटवाता है, कोई 2000 कटवाता है, कोई 2500 कटवाता है, और उसका जो फाइनली जो रिमेनिंग होता है वो आपके फरवरी के वेतन में काट लिया जाता है। तो टीडीएस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप टीडीएस कटवाएंगे तो आप उसको अपने इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। जितना कटवाएं 1000, 1500, 2000 जितना कटवाएं उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। अब जो एनपीएस करता है ये एक पेंशन स्कीम है, नई पेंशन योजना है, न्यू पेंशन स्कीम। और इसमें जो भी पैसा कटता है तो 10% आपका पैसा कटता है सैलरी से और 14% इसमें गवर्नमेंट देती है। और दोनों मिलाकर के ये आपको पैसा तब मिलेगा जब आप रिटायरमेंट में एज में होंगे, जब रिटायर हो जाएंगे उसी टाइम ये आपको पैसा पेंशन के रूप में, कैश के रूप में मिल जाता है। तो एनपीएस जो कटता है इस सैलरी पर नहीं कटता आपका एनपीएस, टोटल सैलरी पर एनपीएस नहीं कटता है। एनपीएस जो कटता है बेसिक पर डीए पर कटता है। एनपीएस जो कटता है बेसिक पर डीए पर, बेसिक 47,600 रुपये है और जो डीए का कैलकुलेट हुआ है 13,328 रुपये कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोग एनपीएस निकालोगे, ठीक है, 47,600 को और 13,328 को, जो कि बनेगा जाकर के 60,000 समथिंग बनेगा। तो कुल मिलाकर के एनपीएस के रूप में आपका यहाँ पर जो कटेगा वो 6,092 रुपये आपका एनपीएस के रूप में 10% आपका कट जाएगा, ठीक है। 10% कट जाएगा अगर आप एनपीएस कटवाते हैं तब। तो अगर 10% कट गया तो आपके हाथ में नेट सैलरी कितनी आई, तो अब हम बात कर लेते हैं नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगी 67,148 रुपये में आप माइनस कर दीजिए 6,092 रुपये। तो इस तरीके से ये आपके पास नेट सैलरी होगी जो कि होगी 61,056 रुपये। 61,056 रुपये ये आपकी नेट सैलरी आ गई, ठीक है। नेट सैलरी। अब हमने बताया था कि अगर आप टीडीएस भी कटवाते हैं, टीडीएस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि महीने में कटवाने की सालाना एक साथ आप दे रहे हैं। तो अगर टीडीएस कटवाएंगे 1000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने, तो उसमें इतना माइनस कर लीजिए आप, ठीक है। तो महानगर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी सैलरी, कुल सैलरी आपकी इतनी बनेगी, उसमें से एनपीएस के रूप में इतने कट जाएंगे। आपके पास जो सैलरी बचेगी 61,056 रुपये बचेगी जब आप नई ज्वाइन करते हैं तो, नए जॉब पाते हैं तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे महानगर के लिए नहीं बल्कि नगर क्षेत्र के लिए, टाउन एरिया के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं नगर, ठीक है। नगर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या चेंज हो जाएगा नगर में। नगर में आपका ग्रेड पे चेंज होना नहीं है, डीए चेंज होना नहीं है, बस ये दो चेंज होंगे, एचआरए और सीसीए, ठीक है। तो जो वेतन होगा थोड़ा सा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। देखो एचआरए कितना हो जाएगा, तो नगर क्षेत्र के लिए बात करते हैं। एचआरए जो मिलता है यहाँ पर 2810 रुपये मिलता है, 2,810 रुपये मिलता है। और जो सीसीए मिलता है, सीसीए भी कम हो जाता है आपका, 150 रुपये सीसीए मिलता है, ठीक है। तो अगर इसको सबको जोड़ोगे जो वेतन बनेगा आपका 63,888 रुपये बनेगा, 63,888 रुपये बनेगा। कुल सैलरी आपकी इतनी बनेगी, ठीक है। एनपीएस आपका इतना ही बनेगा क्योंकि एनपीएस में पहले भी हमने बताया था ये दो चीज़ें ऐड नहीं होती, सिर्फ बेसिक और डीए ऐड होता है। तो ये आपका 6,092 रुपये ही बनेगा, मतलब इसका 10% होता है, साथ में 14% गवर्नमेंट का। ये आपका एनपीएस के अकाउंट जो होता है आपका वहाँ पर चला जाता है, रिटायरमेंट पर मिलेगा। अब अगर यहाँ पर नेट सैलरी की बात करो तो 63,888 रुपये में आप घटा दो 6,092 रुपये,
ठीक है। तो जब घटा दोगे इसको आप लोग तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 57,796 रुपये। 57,796 रुपये ये आपकी नेट सैलरी होगी, जो कि आपका एनपीएस कटने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू है, अगर आप टीडीएस कटवाते हैं तो 1,000-2,000 आपका और कम यहाँ पर हो जाएगा। टीडीएस आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे आप मंथली भरो या फिर एनुअली भरो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी नगर क्षेत्र की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रामीण एरिया की। ग्रामीण एरिया में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कितना आपको मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रामीण, क्या क्या चेंज होगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ग्रेड पे चेंज नहीं होना है, बेसिक भी आपका चेंज नहीं होना, बेसिक तो किसी ग्रेड पे से डिसाइड होता है। डीए भी चेंजमेंट नहीं होता, महंगाई भत्ता भी सेम मिलेगा, बस जो चेंज होता है एचआरए और सीसीए होता है। तो एचआरए यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर एचआरए और कम हो जाएगा, एचआरए जो हो जाएगा 1,870 रुपये हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में सीसीए नहीं मिलता है, सीसीए हो जाएगा नील, सीसीए ग्रामीण क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एचआरए मिलेगा। तो आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी, तो देखो यहाँ पर सैलरी कितनी बन जाएगी, इसको हम हटाते हैं। तो टोटल सैलरी अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन चारों को जोड़ना पड़ेगा। चार नहीं, हालांकि यहाँ पर सीसीए मिल नहीं रहा है तो केवल 3 ही है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आएगा 62,792 रुपया। 62,792 रुपये अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवक्ता के रूप में, पीजीटी के रूप में ज्वाइन करते हो, इतनी आपकी कुल सैलरी बनेगी। जिसमें एनपीएस का आपका इतना कट जाएगा, तो अगर आपका जो एनपीएस कटने के बाद सैलरी बचेगी वो बचेगी 56,706 रुपये। 56,706 रुपये ये आपकी नेट सैलरी बचेगी। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें आपका अभी जो है टीडीएस वगैरह भी इनकम टैक्स का जो कटता है, तो 1,000, 2,000, 1,500 आपकी स्वेच्छा के ऊपर जितना कटवाओ उसमें से उतना आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, कैसे सैलरी कैलकुलेट की जाती है और कैसे आपकी कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों जितनी जॉब आपकी बढ़ती जाएगी, जितनी आपकी जॉब बढ़ती जाएगी उसी के हिसाब से हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो हर साल लगभग 3% का इंक्रीमेंट होता है, जो कि जनवरी और जुलाई में दिया जाता है आपको, ठीक है। सर्विस के ऊपर होता है, कभी कभी अगर कोई आप कुछ केस वगैरह हो गया, कुछ हो गया टेक्निकल जैसे वैसे हो गया, तो इंक्रीमेंट रोक भी दिया जाता है प्रशासन द्वारा या कहें मैनेजमेंट द्वारा। तो अगर आप सब कुछ ठीक ठाक है, फेयर आपका काम वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलेगा। और साथ में जो महंगाई भत्ता है ये हर साल हर 6 महीने में चेंज होता है। तो ये जो जुलाई से आपका इतना 28% डीए मिलेगा, लेकिन अभी इसमें 3% का और भी इंक्रीमेंट होने वाला है, मतलब डीए बढ़ने वाला है। तो जो डीए बढ़ेगा तो इसमें अगर 3% डीए बढ़ जाता है तो 31% डीए हो जाएगा, जो कि आपको जनवरी से मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से डीए बढ़ता रहता है, हर 6 महीने में डीए बढ़ता है और 1 साल में एक बार इंक्रीमेंट बढ़ता है, ठीक है। इंक्रीमेंट में क्या होता है, ये जो बेसिक होता है, ये जो बेसिक आपने बताया कि 47,600 रुपये है, ये बेसिक आपका बढ़ जाएगा। जब बेसिक बढ़ जाएगा तो उस बेसिक जो डीए कैलकुलेट होता है बेसिक के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, तो जब बेसिक बढ़ जाएगा तो डीए भी बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर के सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंक्रीमेंट वगैरह कैसे लगते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिससे आपको उसका पूरा अलग से वीडियो बना देंगे। और जो जैसा कि हमने बताया एचआरए की पूरी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।